रामचरितमानस की जय हो। सांझ समय सानंद नृपु गयो के कई गे, गबनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह लखन सिया रामचंद्र। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौराऊ, भय वश अगऊ परि परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहवल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पाँव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सोच सुनितिये से गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बड़ाई। सूल कुशल असि अग बनिहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबय नरे सुप्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारनु भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, ही दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषण को उतार कर फेंक दिया। कुमिति कशी को वेश तफावी, अनहित बातु सूच जनु भावी। जाई निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु शानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को कुवेशता कैसी फव रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो? केहि हेतु रानी रिशानी, परशत पानी पति निवारहि। मानऊ सरोष भुअंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दशन बर, परम ठाहर देखई। तुलसी नृपति भव्य तव्यता, वश काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं, तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे दिखाती है मानो क्रोध में भरी हुई अग्नि क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवें हैं और दोनों वरदान देते हैं। वह काटने के लिए परम स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। रामचरितमानस की जय हो।